अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग वीकेंड का व्लॉग है और ज़्यादातर जो मेरे फुल व्लॉग्स होते हैं वो वीकेंड पर ही मैं शूट करती हूँ, क्योंकि 5 डेज़ अ वीक मैं जॉब पर होती हूँ और इन बिटवीन जब भी मुझे थोड़ा बहुत चांस मिलता है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। आज के व्लॉग में भी आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा और साथ ही साथ जो मैं काम करती जाऊँगी यहाँ नीचे लिखती भी जाऊँगी और इसके साथ हम एक टॉपिक पर भी बात करेंगे। एक डिसेंट एंड ग्रेसफुल वुमन प्राइसलेस ट्रेजर की तरह होती है। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हाउ टू बी ग्रेसफुल एंड डिसेंट वुमन। आपसे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, बल्कि आपके साथ जो रहते हैं, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, सबकी ज़िंदगी में एक बिग चेंज आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बिहेव डिसेंटली। आपकी बोलचाल, आपके लहजे का आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा असर होता है। बोलने से पहले अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर किया कीजिए, ताकि आगे जो आपके बैठा है, जो आपकी बात सुन रहा है या सुन रही है, उसको आपके किसी एक लफ्ज़ से भी तकलीफ ना हो। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उससे डिसेंटली मिलिए। अगर आप किसी के घर जाते हैं, मैनर्स के साथ जाइए। कहीं महफिल में बैठे हैं तो बोलने से पहले सोचिए। बच्चों ने कुछ बुरा कर दिया है तो कोशिश किया कीजिए कि बच्चों को डांटिए, प्यार से समझाइए। ट्रस्ट मी, आपके बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। ड्रेस स्मार्टली। हमेशा जब भी आप अपने लिए कपड़ों का इंतखाब करें तो कोशिश किया कीजिए कि कैजुअल वेयर में भी वो वाले कलर्स चूज़ कीजिए जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में मदद करें। आज के दौर में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर आराम से अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए चीज़ों के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं। गूगल पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हमेशा जब भी कुछ लें, किसी को देख कर मत लें, ना ही किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करें। आप अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने कपड़ों का, अपने जूतों का, अपनी चीज़ों का इंतखाब कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे डिज़ाइनर ब्रांडेड कपड़े ही लें। आप एक कैजुअल वेयर सादा सिंपल सा जोड़ा लेके उसे अच्छे से डिज़ाइन कीजिए और पहनिए। ट्रस्ट मी, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग से निखार आएगा। आपसे, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में इस बात का भी जिक्र किया था कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। तो जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपके घर के सारे काम कंप्लीट होंगे, तो आप अपने आप को बनाने संवारने के लिए भी अपना वक्त निकाल सकेंगे। रोज़ाना उठा करें, फ्रेश जोड़ा निकाला करें, अच्छे से कपड़े पहनकर थोड़ा सा तैयार ज़रूर रहा करें। घर में आप एक हाउस वाइफ हैं या होम मेकर हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अपना आप भूल जाएं। आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आप एक अपने आप में खूबसूरत इंसान हैं और अपनी खूबसूरती को इस तरह से रौंदिए मत। कोशिश किया कीजिए कि अपने आप को तैयार रखा करें, इससे आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। स्लीप प्रॉपरली। आपकी नींद का भी बहुत बड़ा दारोमदार है आपके मिजाज पर। अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे, आराम से सोकर सुबह उठेंगे, तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, मूड स्विंग्स नहीं होंगे और गुस्सा बहुत कम आएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी नींद में गफलत करती हूँ, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो मुझे भी गुस्सा आता है। घर के कामों में इतनी एनर्जी नहीं होती है और जब मैं जॉब पर होती हूँ तो कई बार ऑफिस में बैठे मुझे नींद आ रही होती है। तो हम सब इंसानों को अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए निज़ाम बना रखा है वो फॉलो करना चाहिए। वक्त से सोना और वक्त से उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 10:30 अपनी बेड पर चली जाती हूँ और 11 तक मैं सो जाती हूँ। ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरे बच्चों को भी मैंने यही आदत डाल रखी है। अगर हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन से गुजारना चाहते हैं तो वक्त से सोना और वक्त से उठना बहुत ज़रूरी है। स्पेंड इंटेलिजेंटली। हमेशा आप कुछ भी बाय करने लगे तो उसे बाय करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिए कि क्या उस चीज़ की ज़रूरत आपके घर में है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही घर में चीज़ लेके आएँ। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसकी मनी एक साइड पर सेव करके रख दें। जब ज़रूरत बनेगी तो आप वो चीज़ खरीदिए। यहाँ एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करती हूँ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आयन्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो मेरी पहले वाली पिंक है, आपको शायद मेरे पुराने व्लॉग्स में भी दिखाई दी होगी। ये मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ली थी और ये अभी कुछ दिन से स्ट्रगल कर रही है चलने में। कई बार
बार ये हीट अप नहीं होती है तो मुझे नई आयरन बाय करनी थी। जब से वो पुरानी वाली आयरन स्ट्रगल करना शुरू हो गई थी तो मैंने सेविंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो अभी तक वो चल तो रही थी, लेकिन जब मुझे लगा है कि मेरे पास सेविंग हो गई है और मैंने ये एक सुपरमार्केट में गुड प्राइस में देखी थी ऑफर पर, तो मैंने दूसरी आयरन ले ली। अभी एक मेरे लिए यहाँ डाउनस्टेयर्स काम आएगी और दूसरी मेरे बच्चों की रूम के लिए, ताकि बच्चे बआसानी अपनी रूम में अपने कपड़ों को प्रेस कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा ख़रीदने से पहले सोचिए। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत है तो ही ख़रीदिए। सेव रेगुलरली। जब आप मंथली बजट बनाते हैं तो उसमें एक छोटी सी स्पेस रखा करें अपनी सेविंग्स की। मैं जानती हूँ कि अब के हालात जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और हर चीज़ इतनी महंगी है कि चीज़ लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे हालात में सेविंग्स को कैसे किया जाए? जब हम ग्रोसरीज लेने के लिए जाते हैं तो ग्रोसरीज में से एक आइटम को कम कर दीजिए जो आपको लगता है कि वीकली बेसिस पर यूज़ नहीं होती है। अगर आप क्रॉकरी वगैरह देखते हैं तो कोशिश कीजिए अपना हाथ रोक लीजिए। ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए, लेकिन हम कर सकते हैं। अगर घर में प्लेट्स, ग्लास सब कुछ मौजूद है तो आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि घर में चीज़ें टूट गई हैं या बहुत पुरानी हो गई हैं या आपको नई की ज़रूरत है, तभी बाय करें। आप जब अपनी शॉपिंग करते हैं, कभी आपने अपना कॉस्मेटिक्स वगैरह बाय किया है, परफ्यूम्स बाय की हैं, ज्वेलरी या अपने कपड़े ऑनलाइन ले रहे हैं या शॉप पर जाकर ले रहे हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। और जब भी आप कपड़े लें तो आप अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही हमेशा अपने ड्रेस को चूज़ कीजिए। किसी मॉडल को देखकर या अपनी देवरानी, जेठानी, नंदों को देखकर कभी मत कॉपी कीजिए। उनकी कॉपी आप पर सूट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। आप पर क्या अच्छा लगेगा आप हमेशा वो लीजिए, और वो लीजिए जो आपके बजट में रहे। जो एक्स्ट्रा मनी है उसे हमेशा सेव करके रखिए, आपके मुश्किल वक्त में काम आएगी। डोंट ओवरथिंक। आपको ज़िंदगी में कोई भी स्टेप करना है किसी भी लिहाज से, चाहे वो आपने कोई जॉब करनी है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ करना है, घर का कुछ फर्नीचर लेना है, अपने कपड़े बाय करने हैं, ग्रोसरीज बाय करनी है, कुछ भी आपको करना है, नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले उसे बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि हमेशा ओवर थिंकिंग हमारे इरादों को कमज़ोर करती है और जो हमने सही फैसला सोचा होता है वो भी कई बार हम करने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। तो ओवर थिंकिंग कभी मत कीजिए। कोई भी काम करना है, अल्लाह पाक का नाम लीजिए और शुरू कर दीजिए। टॉक सेंसिबली। ज़रूरी नहीं है कि जब आप महफिल में बैठे हैं या किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे आप पहली या दूसरी बार मिले हैं तो ही अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ आप दुरुस्त रखें। कोशिश किया कीजिए कि अपना अंदाज़े गुफ्तगू बहुत पोलाइट रखें। एक ग्रूम्ड, ग्रेसफुल और डिसेंट लेडी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो बहुत सेंसिबली बात करती है। बात करने से पहले वो सोचती ज़रूर है, और जब वो बात करती है तो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे से करती है, महफिल में भी, और अगर महफिल में ना भी हो तो भी वो बहुत अच्छे से गुफ्तगू करती है। अपना अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा रखिए, पोलाइट रखिए और अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर किया कीजिए, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में खुद ब खुद एक बड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा। ट्राई टू बी बिजी। अपने आप को जितना हो सके आप मसरूफ़ रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने पर प्रेशर मत डालिएगा, ना तो घर के काम का और ना ही बाहर के कामों का। लेकिन अपने जहन को इतना मसरूफ़ कीजिए कि आपके जहन में कोई भी उल्टी सीधी सोचें मत आएँ, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब इंसान फ्री बैठता है और कुछ भी करने को नहीं होता है तो आगे पीछे की सोचें जहन में आने लगती हैं, और जब अलग अलग सोचें आती हैं तो बन जाती है परेशानियाँ, और जब परेशानियाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो सूरत इख्तियार कर लेती हैं डिप्रेशन की, और जब डिप्रेशन ज़्यादा होता है तो अलग अलग बीमारियां हमारे जिस्म में दिखाई देने लगती हैं, जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी टॉक्सिक माहौल क्रिएट करती हैं। अपनी फैमिली को खुश रखिए, खुद खुश रखिए और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखा करें, अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखा करें, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रखा करें, और यकीन मानिए जब आप ये सारे काम करने लगेंगी तो आपके जहन में डिफरेंट सोचें नहीं आएंगी। आज मैंने आपसे जो बातें शेयर की हैं, आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ व्लॉग से रिलेटेड भी कुछ बात करती चलूँ। आपने व्लॉग के स्टार्ट से देखा है कि मैंने सुबह
सुबह के वक्त व्लॉग को स्टार्ट किया था और मैंने सुबह सुबह ही एक लॉन्ड्री ऑन कर दी थी। उसके अलावा घर के छोटे मोटे मैंने काम किए। अपने घर को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर को थोड़ा बहुत सजाया, डस्टिंग क्लीनिंग की, फिर उसके बाद अपने किचन में आ गई। थोड़ा बहुत किचन का काम था वो मैंने कर लिया। फिर मैंने आपसे एक अनबॉक्सिंग भी शेयर की है, जो कि ये आयरन थी जो दिन को मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी। और इसकी प्राइस मुझे मालूम है कि बहुत सारी सिस्टर्स पूछेंगी, तो ये मुझे मिली है 20 पाउंड की लिडल स्टोर से। और इसके अलावा मैंने आपसे ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर की है। खाड़ी लेटेस्ट विंटर ड्रेस कलेक्शन थी जो मैंने आपसे शेयर की है और आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। पंजीरी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। सर्दियां आ गई हैं तो पंजीरी बनाई थी, वो भी आपसे मैंने शेयर की है। और अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और ये है मेरा आज के दिन का ये लास्ट काम। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।